देखिए मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जो भी प्लेयर हो ना, एटलीस्ट उसकी परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए कि 5 में से 3 मैचेस में परफॉर्मेंस दे। अगर आप नहीं देते, बेशक आप एज ए बॉलर हो या एज ए बैट्समैन खेल रहे हो या ऑलराउंडर हो, सो इसमें आपको ना परफॉर्मेंस देनी चाहिए। अगर नहीं देते ना तो इसका मतलब है फिर आप है ना टीम के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो, फिर आप सारी क्रिकेट अपने लिए खेल रहे हो। क्योंकि जी एक मैच में परफॉर्मेंस दे दी थी, अच्छा जी 3-4 मैच खेल लिए, फिर एक मैच में परफॉर्मेंस दे दी, चलो जी अच्छा जी 3-4 मैच, इसको अपने लिए खेलना कहते हैं। टीम के लिए जो लोग खेलते हैं ना तो वो फिर रेगुलर परफॉर्मेंस देते हैं। आप ये जितने भी प्लेयरों के नाम लिए ना आपने मेरे से, ये रिजवान का, ये फ़खर का, इनके ये पूछेंगे कि जी इनको मैन ऑफ द मैच कितने कितने मिलते हैं, ये कितने इम्पैक्ट प्लेयर है। ये फ़खर तो फिर भी जो इनिंग्स खेलता है, इसका सारा ये है कि जी फ़खर जो भी इनिंग्स खेलता है सब वो इम्पैक्टफुल होती है कि जी छक्के चौके मारते लोग। हमारे लोग हैं ना बड़े खुश होते हैं, ठीक है, वो इसलिए कि जिससे मैंने कोई एक प्लेयर है ना, उन्हें 7 इनिंग्स उसकी ख़राब हुई, एक इनिंग में चौके छक्के मारे ना, हम सब भूल जाते हैं दर्द, और कहीं एक मौके पे आउट हो जाए तो 7 अच्छी इनिंग्स है वही भूल जाते हैं, ठीक ये बात भी है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि बस वो एक इनिंग्स खेलेगा ना, छक्के चौके मारेगा तो सब कुछ भूल जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ इंडिविजुअल है कि ये सिर्फ अपने लिए है, टीम को कोई फायदा नहीं, टीम को कोई फायदा नहीं। आपने जब टीम उस टाइम जीतेगी, और बॉलिंग में भी ये कि जी एक मैच में शाहीन ने बॉलिंग अच्छी कर दी, 4 मैचों तक रेस्ट है, ठीक है, फिर एक में आपने नसीम शाह ने अच्छी बॉलिंग कर दी, किसी मैच में किसी ने अच्छी बॉलिंग कर दी, एज ए यूनिट आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी नहीं है। और उसके लिए देने के लिए ये ज़रूरी है कि आप रेगुलर परफॉर्मेंस दें। ये फ़खर बहुत अच्छा प्लेयर है, इसको कहना चाहिए, सारे यही कहते हैं ना, लेकिन कोई रेगुलर परफॉर्मेंस नहीं है इसकी। क्योंकि एक इनिंग्स खेली, फिर 4 इनिंग्सों का गैप है, फिर एक इनिंग्स खेली, 4 इनिंग्सों का गैप है, ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। ये वाले जो 4 मैच थे उसमें गैप था, ये गैप था। अब कोई एक इनिंग्स आ जाएगी तो कहेंगे ओहो बैड लक थी पिछले 4 मैचों में, चला नहीं, फिर अगले 4 मैचों में। फिर वो नंबर की भी बात होती है कि मैं नहीं देखे अभी ना फ़खर को ओपनिंग की तो बात ये कहूँगा कि जी इस टूर्नामेंट में फ़खर तो पिछले 3 साल से इसी नंबर पे 4 पे खेल रहा है। वो आपको याद होगा इंजी भाई, जो फ़खर की परफॉर्मेंस थी वर्सेस न्यूजीलैंड इंडिया वाले फाइनल में, तो उसके बाद सारी ये बात करना शुरू हो गए थे कि जी ये देखा ओपनर भेजा है आपने तो वो चल गया, आप उसे ओपनिंग नहीं कराते। अच्छा दूसरी चीज ही करवानी चाहिए। अच्छा देखें सलीम भाई, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ सारे बैठे हैं, आपने फ़खर को ट्राई कर लिया, आपने उस्मान को, फ़खर कह रहा हूँ, आपने साइम अयूब को ट्राई कर लिया, आपने दूसरों के साथ कर लिया, आप फ़खर को क्यों नहीं कराते हो? हाँ, वैसे फ़खर को नहीं कराया हमने इतनी सारी सीरीज में। सलीम भाई सही कह रहे हैं, सलीम भाई नंबर पे सिलेक्टर कहाँ बैठे हैं, कोचेस कहाँ बैठे हैं, ये कहाँ है? फिर अगर ये वाली सूरत हाल है तो ये कहाँ है ये लोग? अच्छा सलीम भाई, आपको लगता है कि फ़खर को इसलिए ओपन नहीं कराते कि जो ओपन करते हैं फिर उनको अपनी भी टेंशन होती है कि फिर हम अगर ये चल गया तो हम नहीं साइम अयूब को आपने 40 मैचों में ओपन भेज तो दिया है। हाँ। 40 मैचों में तो आपने इस पेयर को तोड़ा है ना, तो फिर फ़खर को भी ट्राई करें। ये वाली पेयर तोड़ने वाली बात तो खत्म हो गई, ठीक है जी। या तो आप हाँ ये कह सकते कि ये पेयर कहते कि इसको ना भेजो कि कहीं ये सेटल ना हो जाए, ऐसे को भेजो जो सेटल ही ना हो सके। मैं ये कहना चाह रही थी कि आप फ़खर को नहीं ट्राई करना चाह रहे। थोड़ा सा इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज करूं। जी सर। देखिए, आप किसी भी प्लेयर को टीम में सिलेक्ट करते हैं ना, उसने अच्छा, फ़खर एज ए ओपनर उसने बहुत अच्छी इनिंगें भी इंजी खेली हुई हैं, आप उसको पूरा मौका दें किसी भी प्लेयर को। जैसे आज़म ने कहा था ना मुझे मौका नहीं दिया जा रहा, आपने मौका दिया ताकि वो गिला ना कर सके जी। आप उसको ना, उसने एज ए ओपनर अच्छी इनिंगें भी खेली हुई हैं, आप किसी को भी खिलाते हो ना, आप जैसे आपने 6 ओपनर्स खिला दिए, साइम को खिलाया ना, आप जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, कोई भी एज ए इंजीज को मुझसे पूछ लें, जब हम बाहर होकर टीम से बाहर आते हैं ना तो बहुत प्रेशर होता है। कोई भी दुनिया का प्लेयर जब बाहर बेंच पे बैठा हो ना और उसको पता हो कि यार ये मेरा सर्वाइवल है जी, तो वो ज़रूर घबरा के खेलता है, उससे खेला नहीं जाता। एक प्लेयर जो जैसे बाबर और रिजवान आते हैं ना, उनको पता है कि हम पक्के टीम के प्लेयर हैं, हमने ओपनर जाना है, तो वो ना आपका अंदर से ही आपका जज्बा एक डिफरेंट होता है। तो मेरे ख्याल में ये जो शफल करते हैं ना बैटिंग ऑर्डर, जिसको भी करवाना है इन्होंने, फ़खर से करवाना है, एक नंबर किसी को कहें कि भाई
आपने इस नंबर पे खेलना है, आपने इसके बाद हम आपको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। मगर मेरे ख्याल में, मेरा ज़ाती ख्याल है कि फ़खर को एक पूरा मौका इनको ना नंबर 1 पे दे देना जिसको चाहिए। भी इन्होंने खिलाना ना, एक मौका दे के ना, उसके बाद फिर उसको अगर नहीं करता परफॉर्म, जैसे 5-6 इनिंगें बहुत होती हैं यार किसी भी टूर्नामेंट में, एक पूरा टूर्नामेंट में इनिंग उसको दें, उसके बाद नहीं करता तो फारिग करें। ठीक है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फ़खर एक बहुत लंबे अरसे तक एज ए ओपनर खेलता रहा है। ठीक है। एक ये नहीं है कि जी उसको ओपन पे मौका नहीं मिला, लेकिन उसका रिकॉर्ड जो बात हम कर रहे हैं ना, वहाँ भी वैसा ही यही है। थी, और उस रिकॉर्ड की वजह से इसको मिडिल ऑर्डर में लेके आए थे। जो इंजी ने बात की ना, आपकी आधी टीम ऐसी है जो सिर्फ ऑन साइड पे खेलती है, उनको ऑफ साइड पे बॉल कर दो तो उनको मुसीबत पड़ती है। इवन रिजवान से लेके बहुत सारे प्लेयरों के मैं नाम ले सकता हूँ, वो ऑफ साइड पे उनको खेलने नहीं आता। तो अब आपको मैं रिजवान के बारे में मैंने बहुत पहले भी कहा था कि रिजवान को इम्प्रूव करना पड़ेगा ऑफ साइड पे खेलने के लिए, अदरवाइज़ ये इसको लोग अब आसानी से स्कोर नहीं करने देंगे। तो ये हमारे बहुत सारे लोग जो सिलेक्शन करते हैं ना, उनको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आप किसी एक को, किसी लोगों ने सोशल मीडिया पे शोर मचाते हैं क्या छिक्का मारा है, वो लोग और भी दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तारीफ़ कर देते हैं जी, उसके बाद ना ये उसके पीछे पड़ जाते हैं कि वहाँ से जी फ़लाँ इंडियन फ़लाँ प्लेयर ने उसकी बड़ी तारीफ़ की है, मगर अपनी उसकी एबिलिटी भी आपको पता होना चाहिए कि क्या ऑफ साइड पर इसको स्कोर करना आता है, इसको इम्प्रोवाइज़ करना आता है कि नहीं आता, सिंगल निकालनी आती है कि नहीं। आप 4 रन मारने के बाद 4 बॉल बीट हो जाए तो एवरेज वहीं आ जाती है वापस। इंडियन प्लेयर ने अगर किसी की तारीफ कर दी तो क्या हो गया इसमें? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे लोग उसको पकड़ लेते हैं जी कि नहीं इसने बड़ी। आपको रिजवान की जो बात बताऊँ ना, देखो जो आप बात कर रहे हैं ना बिल्कुल सही है। रिजवान ने एक सीज़न में 1700 रन कर दिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है। तो उस टाइम है ना ये इंटरनेशनल के स्क्रीन पे आया कि भाई रिजवान, क्योंकि जो इसकी बैटिंग है ना ये कहीं से भी स्टाइलिश नहीं है, कहीं से भी, जिस तरह बाबर खेलते हैं ना स्टाइलिश प्लेयर है, कि जी दूसरा कोई स्टाइलिश प्लेयर है, या कोई ये ऐसी हिटिंग नहीं करता कि जी लोग इसके एकदम रिजवान जब बैटिंग करते हैं लग रहा था स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल, तो ये अट्रैक्टिव नहीं है लेकिन इफेक्टिव है। ठीक है, जिस टाइम इसने 1700 स्कोर किया ना तो ये लोगों की नज़र में आया, सारे लोगों वाले ने फिर इसकी प्लानिंग करनी शुरू की कि जी अब इसको पकड़ें कहाँ से। ठीक है, एक दफ़ा सलीम भाई ने कहा होगा या किसी और ने कहा होगा कि जी ये ऑफ स्टंप पे ज़रा थोड़ा सा कमज़ोर है, तो ये 2 साल से कह रहा हूँ मैं ये चीज़। सारे प्लेयर है ना कहीं वीक होते हैं, कोई उनका स्ट्रॉन्ग एरिया होता है। जिस तरह मैं खुद खेलता था, मेरा कुछ स्ट्रॉन्ग एरिया था, कुछ वीक एरिया भी थे, तो इसने ना बहुत बुरा रिएक्ट किया था। हालांकि ये होता है कि अगर कोई सीनियर प्लेयर कोई चीज़ कहे ना तो आप उसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो अब लोगों ने क्या किया कि लोगों ने इसको पकड़ लिया उस जगह पे। अब आप ये देख लेंगे जिस सीज़न में इसने 1700 किया था, 1700 के बाद इसका आप देख लेंगे कि जिसने 1000 भी किया या नहीं किया। आप परफॉर्मेंस का ग्राफ देखें ना कि इस तरह जाके ना एकदम इस तरह है। तो जिस टाइम आप शुरू में कोई लड़का है उसका ग्राफ इस तरह जा रहा है, फिर इस तरह, क्योंकि अब आपने इम्प्रूवमेंट की नहीं, दूसरों ने आपको कैच कर लिया कि अब इसकी ये वीकनेस है, ये इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो आपको अपनी बैटिंग में ना डे बाई डे इम्प्रूवमेंट लेके आनी पड़ेगी। अब ये जो उनसा हमें फेंटा पड़ रहा है ना पाकिस्तान टीम को, सो ये माजरत के साथ कोई बुरा ना सब इसको ले, ये उनसा फेंटा है ना, ये बैड लक के साथ नहीं है कि अगर हम बहुत अच्छा करते हुए आ रहे होते ना। अब जिस तरह बैड लक पता है किसके साथ क्या हुआ, जिस तरह ओडीआई के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के साथ हुआ था ना कि सारा अच्छा करते हुए आ रहे थे, एक जगह एक टूर्नामेंट बुरा खेल के, इसको बैड लक कहते हैं। वरना ये कि हम तो सारा ही बुरा खेलते हुए आ रहे हैं, तो बैड लक तो ना, तो बैड लक तो ना हुई ना इस चीज को। स्किल्स पे काम करें। हाँ, हमें अब सोचने वाली बात है, बुरा मनाने वाली बात नहीं है, हमें सोचने वाली बात है और इम्प्रूव करने की जरूरत है। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए T20 वर्ल्ड कप हंगामा।